आज हम खोलने वाले हैं पौधों का अपना किचन सीक्रेट। जी हाँ, आज हम प्लांट्स की दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं और उनकी लाइफ प्रोसेसेस के सारे राज पता करने वाले हैं। कभी सोचा है, हम सब मतलब इंसान और जानवर अपना खाना खाते हैं, लेकिन पौधे, उन्हें तो कभी किसी ने खाते हुए देखा ही नहीं। तो फिर वो अपना खाना बनाते कैसे हैं? ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? चलिए पता लगाते हैं। आज की हमारी जासूसी में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम बता करेंगे कि पौधों की ग्रोथ का राज क्या है, उनकी फूड फैक्ट्री आखिर है कहाँ, वो कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, फिर वो खाना पौधे के हर हिस्से तक पहुंचता कैसे है, और आखिर में वो उस खाने से एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो चलिए अपने पहले रहस्य से शुरू करते हैं। आखिर पौधों को बड़ा होने के लिए चाहिए क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया। जरा सोचिए, हमारे पास 3 एक जैसे गमले हैं, ए, बी और सी। तीनों में एक जैसी मिट्टी है और तीनों में मिर्च या टमाटर के एक जैसे छोटे छोटे पौधे लगे हैं। सब कुछ सेम। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। इन तीनों को अलग अलग कंडीशन में रखा गया। गमले ए को धूप भी मिली और पानी भी। गमले बी को धूप तो मिली पर पानी नहीं दिया गया, और गमले सी को पानी तो दिया लेकिन उसे उठाकर एक अंधेरे कमरे में रख दिया। और बस 2 हफ्ते बाद रिजल्ट्स ने सारी कहानी साफ कर दी। गमला ए जिसमें पौधा था वो मस्त हरा भरा और हेल्दी था। गमला बी का पौधा बेचारा पानी न मिलने से सूखकर मर गया। और गमला सी जिसे धूप नहीं मिली वो जिंदा तो था पर बहुत ही कमजोर और पीला पड़ गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें अपना पहला और सबसे जरूरी सुराग मिल गया। ये बात बिल्कुल साफ है कि पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए धूप और पानी दोनों ही चाहिए। एक भी चीज कम हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि उन्हें बढ़ने के लिए क्या चाहिए। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं, पौधों का खाना बनता कहाँ है? उनकी फूड फैक्ट्री आखिर है कहाँ पर? तो जी, पौधों की ये फूड फैक्ट्री होती है उनकी पत्तियां। और पत्तियों का ये जो हरा रंग है ना, ये एक स्पेशल पिगमेंट की वजह से होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। आप क्लोरोफिल को पौधे का अपना सोलर पैनल समझ सकते हैं, जो सनलाइट को पकड़ता है और जो खाना बनता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि पत्ती में स्टार्च है भी या नहीं? इसके लिए एक मैजिक टेस्ट है जिसे कहते हैं आयोडीन टेस्ट। देखिए, सबसे पहले पत्ती को पानी में उबालते हैं ताकि वो नरम हो जाए। फिर उसका हरा रंग यानी क्लोरोफिल निकालने के लिए उसे अल्कोहल में उबाला जाता है। अच्छा, ये रंग हटाना इसलिए जरूरी है ताकि टेस्ट का रिजल्ट हमें साफ साफ दिखे। आखिर में पत्ती को धोकर उस पर आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डालते हैं। और जादू! अगर पत्ती का रंग बदलकर नीला काला हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। ये पक्का सबूत है कि पत्ती में खाना बना है। तो हमने ये तो साबित कर दिया कि पत्तियां खाना बनाती हैं, लेकिन क्या पानी और धूप के अलावा भी कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं? चलिए कुछ और सुराग ढूंढते हैं। अगले एक्सपेरिमेंट में एक ऐसी पत्ती ली गई जिस पर हरे और सफेद दोनों तरह के धब्बे थे। जब धूप में रखी इस पत्ती पर आयोडीन टेस्ट किया गया तो सिर्फ हरे हिस्से ही नीले काले हुए, और जो पौधा अंधेरे में रखा गया था उसकी पत्ती का कोई भी हिस्सा नीला काला नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें साबित करता है। पहली कि खाना बनाने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, और दूसरी कि क्लोरोफिल यानी वो हरा पिगमेंट भी उतना ही जरूरी है। जहां क्लोरोफिल नहीं वहां खाना नहीं। अब हवा का क्या रोल है? एक और एक्सपेरिमेंट में पत्ती का आधा हिस्सा एक बोतल के अंदर डाल दिया गया और उस बोतल में था कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा की एक सुपर पावर है, ये हवा में मौजूद सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। और नतीजा? पत्ती का जो हिस्सा बोतल के बाहर था वो नीला काला हो गया, मतलब वहां स्टार्च बना। लेकिन जो हिस्सा बोतल के अंदर था, जहां कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, उसका रंग नहीं बदला। इससे हमारा तीसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी सामने आ गया, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, धूप, पानी, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वक्त आ गया है उस बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का, उस ग्रैंड प्रोसेस को जानने का। इस पूरी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। ये वो प्रोसेस है जिससे पौधे धूप, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं।
इसका एक मैजिक इक्वेशन भी है, ध्यान से सुनिए। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिलते हैं तो बनता है ग्लूकोज, जो कि पौधे का खाना है, और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। और इसका सबूत एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब पानी में डूबे एक पौधे को धूप में रखा गया तो उससे छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगे, और जब उन बबल्स को टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो ऑक्सीजन गैस थी। ये साफ दिखाता है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनती है। अच्छा, खाना तो पत्तियों में बन गया, पर वो पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचता कैसे है? और जड़ों से पानी पत्तियों तक कैसे आता है? इसके लिए पौधे के पास एक जबरदस्त डिलीवरी सिस्टम होता है। इस सिस्टम में 2 तरह के पाइप होते हैं। पहले है जाइलम, जो एक पाइपलाइन की तरह जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक ले जाते हैं, और दूसरे हैं फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाते हैं। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। पौधे जो खाना बनाते हैं उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? उन्हें इससे एनर्जी कैसे मिलती है? इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। इसमें पौधे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने खाने यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। इससे उन्हें मिलती है एनर्जी, जो उनकी ग्रोथ और बाकी कामों के लिए ज़रूरी है, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी निकलते हैं। तो ये था पौधों की दुनिया का पूरा किचन सीक्रेट, जो अब आपके सामने खुल चुका है।